ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। दिन भर उपास रहने में सहायता किया पिता, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता के त्राव में सुरक्षा प्रदान किया। अपने दुगनी आशीष से सामर्थ्य से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये उपास प्रार्थना इनके परिवार इनके घर के लिए आंसू भरा होने पाए, इनके सारे काम सफल होने पाए। हर एक बोझ और चिंता परेशानी दुख निराशा दूर हो जाए। इनके जीवन में स्वर्ग की आस से उतरने पाए। ये आशीषित हो जाए, इनके काम सफल हो जाए। हर एक जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए। अपनी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए। इनके सारे कामों को सफल कीजिए प्रभु जी। जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, जो भी पिता परमेश्वर समस्याएं हैं, उन सबों से ये भाई बहन आजाद हो जाए और आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस उपास प्रार्थना में ये आशीषित हो जाए और इनके सारे काम सफल हो जाए आपके नाम से। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस उपास प्रार्थना की सभा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें संभाला, अब तक संभाला, पूरे वर्ष संभाला और आगे भी हमें संभाले। हालेलुया। लेकिन हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना। क्या जीना है? प्रभु के वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीना। आइए हम आज देखते हैं पहला पत्रस के पहले अध्याय के उसके 13 वचन। यहाँ हम जो हेडिंग पाते हैं, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। मसीह में हमें क्या करना है? पवित्रताई और पवित्रताई के साथ हमें जीवन जीना। मसीह में हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका। पुरानी बातों को भूलना है और हमें नई बातों को जो मसीह यीशु में है हमें उसे सीखना। तो यह पहला पत्रस के पहले अध्याय के 13 में पाते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या रखना है? आशा और भरोसा। यही है मसीह में जीवन। आशा तो भरोसा, भरोसा तो आशीष, आशीष तो चंगाई। और ऐसे ही कदम बढ़ाएंगे तो हम स्वर्ग राज्य में हम पहुंचेंगे। लेकिन पवित्रता ही हमारे जीवन में हर एक क्षेत्रों में होना जरूरी है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं का सृजन ना बनो। यह वचन हमें कहता है अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के मतलब उसके जैसा तुम ना बनो। यानी कि जब मसीह में आने से पहले आप क्या करते? दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा जुआ और जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप गुनाह होते हैं उस सब में क्या होते थे? पाया जाते थे। लेकिन जब हम मसीह यीशु को जाना, वचन जाना, प्रभु यीशु कौन है उसे जाना, उसे स्वीकार किया, तो मसीह में जब हम आते हैं तो हम एक नया जीवन पाते हैं। मसीह में एक नया जीवन कैसे कि आप जो कुछ आपने अंधकार में रहकर पाप गुनाह किए थे, आप मसीह यीशु में आकर अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से एक नया जीवन आप जीने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि वह पापियों को पापों से फिरकर स्वर्ग राज्य में स्थान दे सके। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापियों के लिए आया है ताकि पापी अंधकार से पापों से फिरकर ज्योति और उजियाले में और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। तो हम कैसे करेंगे? यीशु मसीह को हमने जाना कि हाँ, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। एक ही नाम और वो नाम यीशु नाम। तो उसके पीछे हमें चलना है, अपने पापों का अंगीकार करना है कि प्रभु जाने अनजाने में जो पाप गुनाह मुझसे हुए हैं उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। लहू, बेशकीमती लहू, जो लहू यीशु ने कलवरी क्रूस पर बहाया गया,
वो कोई मामूली लहू नहीं था। इस पृथ्वी पर सबसे आप पूछेंगे कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो संसारिक और जो मसीह को बोलेंगे हीरा चांदी सोना, लेकिन आप मसीह यीशु से आप विश्वासियों से पूछोगे कि सबसे कीमती क्या है, तो वो सबसे कीमती बोलेगा लहू। यीशु का लहू जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया, वो हमारे और आपके खातिर बहाया गया। हमारे पापों और आपके पापों के खातिर वो कलवरी क्रूस पर वो लहू बहाया गया। तो जो कोई उस लहू के पास आता है, लहू कहाँ है? आप जहाँ हैं, जिस घर में, जिस स्थान में हैं, परमेश्वर को पुकारेंगे, घुटनों पे आकर अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाकर घुटनों पे आ जाएं और अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं जाना कि तू मेरे पापों के खातिर मरा गया। मैं जो पाप गुनाह पिछले दिनों किए हैं, उन सारे पाप गुनाहों से मैं माफी मांगता हूँ। प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और मुझे नया जीवन दे और मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। ऐसा मेरी सहायता कर। आपको कहीं जाना जरूरी नहीं है, किसी फोटो के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का कोई फोटो है या नहीं, कोई मतलब नहीं। आप जहां हैं वहीं घुटनों पे आकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपके बीच में है, आपके हृदय में है। उसने आगे पीछे आपको घेर रखा है और अपना हाथ आपके ऊपर रखे रहता है वह। तो जब आप उसे पुकारेंगे सच्चे दिल, सच्चे मन से, दिल की गहराई से, वो आपकी सुनेगा और आप जब पापों की क्षमा उससे प्राप्त करेंगे, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और एक नया जीवन आपको देगा। हालेलुया। मसीह में जो कुछ तुम पहले करते थे, मसीह में नहीं करना है। तो क्या कहता है यहां? अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सृजन ना बनो। हालेलुया। उसके जैसा अब हमें चाल चलना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। मैंने कहा छुटकारा ना चांदी से ना सोने से हुआ है, तो किससे हुआ है? एक बार फिर से पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पुराने से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मैंने क्या क्या? बहुमूल्य क्या? लहू। हालेलुया। उसका कोई कीमत नहीं है। वो लहू जो बहाया गया उसका कोई कीमत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि सबसे कीमती वही लहू है। तो यहाँ हमें ये बाइबल सिखाती है कि सबसे बहुमूल्य जो विश्वासियों का चीज है वो यीशु का लहू है, जो खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो कहता है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंत के अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके तुम उस परमेश्वर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। हम विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें फलवंत करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे सारे कामों को सफल करेगा। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मन को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। क्या जीवन पाया है? नया जीवन पाया है। किसके द्वारा पाया है? यीशु मसीह के
लहू के द्वारा नया जीवन तुमने पाया है। हालेलुया। वो लहू बेशकीमती है। उस लहू के द्वारा हमने नया जीवन पाया है, चांदी और सोने से नहीं, बल्कि उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने नया जीवन पाया है। तो जब तुमने नया जीवन पाया है तो नया चाल चलन भी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। जैसा मसीह का स्वभाव, ऐसा तुम्हारा स्वभाव भी तुम्हारे अंदर झलकना चाहिए। हालेलुया। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहता है। बोल यीशु मसीह की जय। उसका वचन ही, उसका एक वचन ही काफी है। इसीलिए सुबह शाम मैं कहता हूँ वचन को सुनो, वचन को सुनो। सुबह शाम वचन दिया जाता है, क्या पता कौन सा वचन किसके जीवन में कार्य कर ले, क्योंकि उसका एक वचन ही जीवन को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो अपने उपवास में रुके हैं लगातार 3 महीने तक, हर फ्राइडे को उपवास में रुके, और जो नहीं रुक सकते लगातार हर फ्राइडे को बीच बीच में आप उपवास रखें। लेकिन कहना चाहता हूँ नए साल में उपवास के साथ प्रवेश आए, अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। यीशु रिखा मारे से खेरे बे। पिता हम धन्यवाद करते हैं इन सारे बातों के लिए, आंसुओं के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए। पिता आपने प्रभु जी हमें संभाला पिता परमेश्वर है। ओ रिखा मारी से खेरेवे। यस पिता, दिन भर उपास रहने में सहायता किया, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया पिता, और एक सुंदर समय को आपने पिता परमेश्वर हमें दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ रिखा मारे से खेरेवे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज से हित हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, चिंता परेशानी दुख निराशापन सब इनके जीवन से बाहर जाए, हर एक समस्याएं बाहर जाए। घर परिवार में रिखा मारे से खेरेवे, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता। यस यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे और ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। ये उपास प्रार्थना इनके लिए, इनके घर, इनके परिवार के लिए आंसू भरा होने पाए पिता। इस उपास प्रार्थना में रिखा मारे से खेरेवे। यस यस यस। इस उपास प्रार्थना में, इस उपास प्रार्थना में ये आशीषित हो जाए पिता, यह ब्लेसिंग हो जाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रिखा मारे सिखेर में हर एक बोझ, चिंता परेशानी दुख निराशापन सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आशीष की बारिश होने पाए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर उपास प्रार्थना इनके घर, इनके परिवार के लिए आंसू भरा होने पाए। इस उपास प्रार्थना में आज शहीद हो जाए इनके पिता परमेश्वर, सारे काम सफल हो जाए, हर एक बोझ चिंता परेशानी दुख निराशापन सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनके सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए पिता, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए और घर परिवार में सुख और शांति की बारिश होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी आशों के साथ ये ब्लेस हो जाए, निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए पिता। जो कोई इन दिनों चिंताओं में है वो आज उपास प्रार्थना में चिंता के बंधन से आजाद हो जाए, वो चिंता के बंधन से आजाद हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। ये सारे चिंताओं से ये छुटकारा पाने पाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। सारे बोझ चिंता परेशानी दुखों से आजाद हो जाए पिता, और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु जी। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे पिता, और हर एक निराशा दुख तकलीफ है इनके जीवन से बाहर जाए, आशीष के द्वार इनके लिए खुल जाए प्रभु जी। इस उपास प्रार्थना में ये फलवंत हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, निराशापन दूर हो जाए। ओ पिता लड़ाई झड़ी की आत्माएं दूर हो जाए, शांति आ जाए, और पिता सारे मनमुटाव दूर हो जाए, अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बाहर जाए,
जो कोई बीमार है, बीमारियों से तास जा चुके हैं, उस बीमारी के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर प्रकार की बीमारियाँ इनके घर, इनके जीवन, इनके लाइफ से दूर हो जाए और ये चंगे और ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। पिता, आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हम आपके नाम से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। पिता, बीमारियाँ छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, सब बीमारियाँ इनके जीवन से बाहर जाए। इस उपवास प्रार्थना में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यह टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब बाहर जाए। लकवे के रोगी चंगे हो जाए, पैलेस के रोगी चंगे हो जाए, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, सीने की बीमारी, पेट दर्द गायब हो जाए। जो पे तो बीमारियाँ इनके जीवन में, उन सबों से आजाद। छोटे बच्चे बोलने पाए, चलने पाए, बिस्तर पर लेटे हैं, उठ खड़े होने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। जो पिता, यस, जो पिता कर्ज में है वो कर्ज के बंधन टूट जाए। आज के उपास प्रार्थना में सारे कर्ज के बंधन से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। हर एक कर्ज की जाले फट जाए, रुका हुआ कमाई मिल जाए। पिता, सारे बेड़ियाँ टूट जाए, सारे रुकावट बाधाएं दूर हो जाए और आपके नाम से ब्लेस हो जाए। बच्चे की आशीष मिलने पाए, घरों में शांति आशीष आने पाए, हर एक बीमारी या बंधन, जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए और आपके नाम से आशीषित हो जाए। आपने बच्चे की आशीष दिया, धन्यवाद। जिनके पास जॉब नहीं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक आपने जॉब की आशीष से देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से ब्लेस करते हैं। पिता, इन्हें आशीष करें, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें और जॉब से इन्हें ब्लेस करें। योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक दे, ऊंचे ऊंचे पदों बैठाया जाए, अच्छे सैलरी बैठाया जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। जिनका ट्रांसफर नहीं, उनका ट्रांसफर हो जाए, उनके बंधन टूट जाए और हर एक समस्या, परेशानी, चिंताओं से आजाद हो जाए। या जितने लोग उपास में रुके हैं पिता, जिस विषय के लिए इनके उपास प्रार्थना स्वर में गहन योग होने पाए, इनके उपास प्रार्थना का प्रतिफल आप देने जा रहे हैं। राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। लगातार 3 महीने तक हर फ्राइडे को उपास रहने में सहायता और मदद करें। इनके बच्चों का जीवन सफल हो जाए, उनको पिता बिजनेस पे, नौकरी में सफलता मिलने पाए और पिता अपने मंजिल तक पहुंचने पाए। शादी में जो रुकावटें बाधाएं वो सब दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आंसू की बारिश होने पाए, इनके सारे बंधन और जुए टूट जाए और ये ब्लेस हो जाए। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, अपनी चिंता परेशानियों से आजाद किया, सुख और शांति की धरा दिया इनके जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बोझ इनके जीवन से दूर हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो जाए और सारे बंधन आपके नाम से टूट जाए। आपके नाम से ये फलवंत और ब्लेसिंग हो जाए। जो बाहर एक काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी ये पंखों की आड़ में छुपा रखिए। जो जॉब करे, बिजनेस करते, पिता इन्हें आशीष करे, अपनी आंसुओं से भरपूर करे। यस पिता, जिनका पिता बर्थडे, सालगिरह, उन्हें आशीष दे पिता। नया वर्ष नई आंसुओं से भर जाए, ये आगे बढ़ने पाए, इनके सारे काम सफल होने पाए। पिता बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर करे और हर एक क्षेत्रों में आशीष दे। पूरे सपने, पूरे विचार से आप इन्हें आजाद करें और अपनी आंसुओं से भरपूर करें। जितने लोग अपने बीच को बोया है, भेंट, दान, दसमन डाल, इन सबों को आशीष करें, अपनी आंसुओं से भरपूर। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।